हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज के कहानी में आपको राजा भर्तृहरि के बारे में बता रहे थे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि राजा भर्तृहरि किस प्रकार से रानी के हंसने के बाद सवालों के जवाब के लिए कि क्यों हंसी थी, उसके जवाब के लिए उनके बड़ी बहन के पीछे पीछे घूमते घूमते आप वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां वह सुअर के बच्चा के रूप में जन्म लेती है। और वहां वो पूछने के बाद बताती है कि आप जाएंगे तो हमें कुत्ता बिल्ली मार के खा जाएंगे, इसलिए मैं अमुक जगह में काली कुतिया के रूप में जन्म लूंगी, आप वहां आइए। अब इसके आगे आने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट पुनः करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर लाइक करें ताकि हौसला बढ़े, तो हम लोग अच्छे अच्छे कहानियों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हों। अब चलते हैं कहानी की ओर। तो राजा पहुंचते हैं उस अमुक गांव में जहां वो रानी बताई थी कि मैं कुतिया के रूप में जन्म लूंगी। तो वहां वो पहुंच करके अपना घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं पर काली रंग के कुतिया का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन्हें वो काली रंग की कुतिया मिल जाती है। जब काली रंग के कुतिया की नजर राजा के ऊपर पड़ती है तो काली रंग की कुतिया और राजा के नजरों के मिलान से एक दूसरे को लोग पहचान लेता है। और उसके बाद वो काली कुतिया धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर जाने लगती है दौड़ करके। तो राजा भी उसके पीछे धीरे धीरे चल पड़ते हैं। और पहुंचते पहुंचते जब गांव के बाहर पहुंचते हैं, सिवान पर पहुंचते हैं, तो राजा पूछते हैं उस कुतिया से कि हे रानी, अब तो आप बताइए कि रानी क्यों हंसी थी सुहाग रात में। तो कुतिया कहती है कि हे राजा, मैं क्या बताऊं, आप तो मैं गांव से बाहर आ गई हूं, यहाँ मेरा रखवाली करने वाला कोई नहीं है। आप जब यहाँ से जाएंगे तो मुझे कुत्ते सियार मार के खा जाएंगे, इसलिए अमुक जंगल में एक टीला है, उस टीला में हम लोग सर्प के रूप में मैं जन्म लूंगी, वहां आप आइए तो मैं बताऊंगी। तो राजा फिर वहां से चल पड़ते हैं उस जंगल की ओर। और उस जंगल में खोजते खोजते उस टीला पर पहुंचते हैं जहां रानी ने बताया था। वो सारा निशान देखने के बाद, जैसा कि रानी ने बताया था टीले के बारे में वर्णन किया था, वैसा वर्णन का सर्च करते हैं तो पाते हैं कि यही टीला है। इसी बीच सर्प और उसके बच्चे सब निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, चरने के लिए। तो राजा को देख करके सब लोग भाग करके अंदर घुस जाता है, अपने बिल में घुस जाता है। और रानी जो रहती है वो बाहर ही रुक जाती है। राजा उस रानी के पास जाकर के, सर्पनी के पास जाकर के पूछते हैं कि रानी बताओ, मेरे प्रश्न का जवाब का क्या हुआ, अभी तक आपने क्या निर्णय लिया। तो सर्पनी ने कहा कि देखिए, सर्प का रूल है कि जब बच्चा भागने में पीछा हो जाता है उसे सर्पनी मार देती है, उसे खत्म कर देती है। इसलिए मैं तो बहुत पिछड़ गई, अब मैं मान के अंदर जाऊंगी तो मेरी माँ ही मुझे मार के खत्म कर देगी। इसलिए हे राजा, अमुक राज में राजा के लड़की के रूप में मैं जन्म लूंगी, वहां आप आइए तो अवश्य आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, मेरा ऐसा उम्मीद है। राजा गए उस राज में, पता लगाते लगाते राजा के यहाँ पहुंचे, राजा के इथी में पहुंचे राज में, और वहां अपना ठहरने का व्यवस्था बनाने लगे। इसी बीच में उन्हें पता चला कि एक माली है जो डेली राजा के यहाँ फूल लेकर के जाता है। उस माली के पास जाते हैं, माली को कोई बाल बच्चा नहीं रहता है, इसलिए वो कहते हैं कि हे माली, मैं आपके एक बेटा के समान काम करूंगा, मैं इन फूलों का रक्षा करूंगा, इन्हें पानी दूंगा, इन्हें खाद दूंगा, इनकी सेवा करूंगा, आप मुझे रहने के लिए स्थान यहाँ दे दीजिए। माली ने उनको रहने के लिए हाँ कर देता है और एक कुटिया बनवा देता है, छप्पर लगा देता है जिसमें वो राजा रहने लगते हैं। और प्रतिदिन फूलों की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, पानी देना, खाद देना, कोड़ना, ये सब उनका दिनचर्या बन जाता है।
इसी बीच में उन्हें पता लगता है कि माली बताता है कि राजा को एक लड़की हुई है। राजा बहुत खुश हैं, चूंकि उन्हें बाल बच्चा नहीं था। और माली प्रतिदिन राजा को पूजा के लिए फूल लेकर के जाता था। जब फूल का राजा जब फूल का सिंचन करने लगे तो फूल ज्यादा खिलने लगा, बड़ा बड़ा होने लगा, खूबसूरत खूबसूरत फूल उगने लगे। तो उस फूल को देख करके राजा बड़ा खुश होते हैं और माली को कहते हैं कि कहाँ से फूल लाया है। माली ने कहा कि मैं अपने बगान से लाया हूँ। तो बोले कि तुम्हारे बगान में इस प्रकार के फूल खिलने लगे, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि एक लड़का मिल गया है सेवा पानी करने वाला, वही सेवा पानी करता है फूलों का, तो फूलों में जान आ जाती है। वो सुबह शाम दोनों समय फूलों पर पानी देता है, उनकी रखवाली करता है, इसलिए फूल इस प्रकार के खिल रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे रानी बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रानी डोली में बैठ करके चल देती है और ये राजा भी जो माली के रूप में रहते थे डोली के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब डोली सिवान पर पहुंचती है तो राज्य के बाउंड्री पर पहुंचती है तो राजा ये माली रूप में बने राजा कहते हैं कि हे भाई डोली वाले, मुझे राजा का आदेश है, रानी को कुछ बात बतानी है, इसलिए आप लोग थोड़ा डोली जमीन पर रख सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि क्यों नहीं रख सकते हैं। डोली रख दिया और कहा राजा कहे कि थोड़ा और आप लोग अलग हट जाइए, हमें कुछ बात करनी है। तो राजा ने के कहने पर डोली वालों ने अलग हट गया और राजा पुनः पूछ बैठे कि अब तो आप रानी बन करके चली जाओगी और फिर मेरा और आपका मिलन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप बता दीजिए कि रानी क्यों हंसी थी। रानी बोली कि क्या कहूँ ये राजा, देखिए किस्मत का खेल, जिस लड़का को मैं गोदी में लेकर मरी थी उसी लड़का से मेरी शादी हो गई और मैं उसकी पत्नी बन करके जा रही हूँ। तो राजा को समझ में आ गया कि रानी क्यों हंसी थी। राजा को जोर का झटका जरा धीरे से लगा और राजा वहीं से राज में न जाकर के जोगी का वेश धारण कर लिया और जोगी बन करके भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते अपने राज में पहुंचते हैं तो रानी उन्हें पहचान लेती है। रानी इसे माँ कह करके भिक्षा मांगते हैं, लेकिन रानी उन्हें भिक्षा नहीं देती, कहती कि आप इसी राज में रहो, बाहर में मैं कुटिया बनवा देती हूँ, वहीं रहो तो आपको सुख सुविधा मिलेगी, आपको दिक्कत परेशानी का अनुभव नहीं होगा। नहीं, बाहर में कहीं भी आप रहोगे तो बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि राजसी जीवन आपने व्यतीत किया है। लेकिन राजा इस बात को नहीं मानते, कहते कि यहाँ रहने के बाद मोह माया में मैं फंस जाऊंगा। आप तो रानी हैं, आप जानती हैं कि मोह माया क्या चीज होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस राज से दूर चला जाऊं और जब तक आप भिक्षा नहीं देंगी तब तक मैं जा नहीं सकता। रानी ने कहा कि अब एक बार में नहीं, तीसरे बार में मैं आपको भिक्षा दूंगी। तो राजा पुनः चले जाते हैं, फिर अपना घूमते घूमते दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, तीसरा बार आकर कहते हैं माँ मुझे भिक्षा दो। तो रानी भिक्षा दे देती है और वह भिक्षा लेकर के राजा चले आते हैं। गोरखपुर में आकर के अपना बसेरा बनाते हैं। वहीं गोरखपुर में आपका राजा भरथरी का मठ हुआ, जहाँ पर जोगी लोग अपना रहते हैं और आज के डेट में जोगियों का वहाँ बड़ा जमावड़ा होता है और जोगी लोग जो भी बनता है वहाँ से शिक्षा लेता है, शिक्षा लेकर के भ्रमण करता है। उनको टास्क मिलती है कि ये टास्क आपको पूरा करके तब आना है। साथ ही अपने पत्नी से माँ कह करके भिक्षा लेना है। भिक्षा जब मिल जाए तभी यहाँ लौट करके आकर के आप स्थायी रूप से बैठ सकते हैं, अन्यथा आपको संसार में भ्रमण करते रहना है। यही है राजा भरथरी का कहानी। इसी के साथ हम आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं एक बार पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके
और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करना न भूलेंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।